Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. आजकल हम जेरेंड सीख रहे हैं। आज हम जेरेंड का नेक्स्ट रूल सीखने जा रहे हैं कि जेरेंड प्रपोजिशंस के बाद कैसे यूज़ होता है। पहले तो हम थोड़ा सा प्रपोजिशंस के बारे में जानते हैं कि प्रपोजिशन क्या होती हैं। प्रपोजिशंस को हिंदी में संबंधवाचक शब्द बोलते हैं। प्रपोजिशन हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आती है। अब जैसे ये देखिए, टेबल नाउन है, टेबल की जगह हम अगर इट लगाएं तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। कॉमन जो प्रपोजिशन हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं वो हैं टू, ऑन, इन, इनटू, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, विदाउट। ये कॉमन है। इसके अलावा भी प्रपोजिशंस होती हैं लेकिन ये बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही हैं। अब हम थोड़ा सा पहले प्रपोजिशन के बारे में समझते हैं कि प्रपोजिशन कैसे संबंध बताती है। द बुक इज़ ऑन, ये ऑन प्रपोजिशन है, ऑन द टेबल। मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है। इस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताने के लिए तीन चीज़ों के साथ रिलेशन बताती है, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ या किसी दूसरे नाउन के साथ। तो देखते हैं पहले, द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ये टेबल पर है, तो ये वर्ब और नाउन का रिलेशन है। ये इज़ वर्ब है, ऑन प्रपोजिशन है और ये टेबल नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई एम फॉन्ड, मैं शौकीन हूँ। फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ किसका? बुक्स। फॉन्ड क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण। तो ये ऑफ प्रपोजिशन है जो कि नाउन बुक्स से पहले आ रहा है, और फॉन्ड यानी आप शौकीन हैं किसके? किताबों के। तो ये नाउन और एडजेक्टिव में रिलेशन बता रही है। तीसरा एग्जाम्पल है, आई फाउंड द बुक इन द बैग। अब बैग में क्या था? बुक। तो ये बुक और बैग दोनों नाउन है और इन प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, आई फाउंड द बुक इन इट, यानी अगर हमने बैग को पहले से ही जिक्र कर दिया है, मेंशन कर दिया है, तो हम सेकेंड टाइम उसके लिए इट लगा सकते हैं। तो ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। रीडिंग हैबिट से भी बहुत सारी प्रपोजिशंस आप सीख सकते हैं। बाकी हम जैसे जैसे टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे या ग्रामर के और टॉपिक्स लेंगे तो जो जो प्रपोजिशंस आएंगी आई विल एक्सप्लेन यू। द टीचर स्टॉप्ड मी, टीचर ने रोका मुझे। फ्रॉम, जब भी हम किसी को कोई चीज़ करने से रोकते हैं तो हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन आती है। क्या करने से रोका? टॉकिंग इन द क्लास। तो प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है तो हमेशा आईएनजी आता है और इसको नाउन बोलते हैं। क्यों? आप देखो, मैंने आपको अभी बताया कि प्रपोजिशन किससे पहले आता है? नाउन या प्रोनाउन से। तो जेरेंड क्या है? वर्बल नाउन, यानी एक ऐसा नाउन जिसकी शक्ल वर्ब जैसी है लेकिन वो काम नाउन का कर रहा है। नाउन का क्या काम कर रहा है? नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। तो यहाँ पर बातें कोई भी नहीं कर रहा, ये सिर्फ इस क्रिया का नाम है। टीचर ने मुझे रोका बातें करने से इन द क्लास, क्लास में ऐसा करने से। बच्चे पेरेंट्स को बताए बिना पिकनिक पर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे कौन? बच्चे। द चिल्ड्रन विल नॉट गो। गो के बाद हमेशा पहले कहाँ का जवाब आता है अगर सेंटेंस में दिया हुआ है। अब हम जब कहाँ का जवाब लिखते थे तो टू प्रपोजिशन लगाते थे। टू तब आता है जब कहाँ का जवाब कोई जगह हो। पिकनिक किसी जगह का नाम नहीं है, तो पिकनिक के लिए हमेशा ऑन आता है। द चिल्ड्रन विल नॉट गो ऑन द पिकनिक, पेरेंट्स को बताए बिना। बिना, विदाउट, ये विदाउट प्रपोजिशन है। विदाउट टेलिंग देयर पेरेंट्स। अब ये काम किसने करना है? बच्चों ने करना है। तो ये एक्टिव वॉइस में लिखा हमने। पैसिव वॉइस कैसे आता है वो हम आगे सीखेंगे। सो विदाउट टेलिंग देयर पेरेंट्स, ये जेरेंड है। रमेश ने टीचर से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगी है। तो माफ़ी मांगी है किसने? रमेश ने। रमेश हैज़, माफ़ी मांगने की इंग्लिश होती है अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है यदि आप ये बता रहे हैं कि किससे माफ़ी मांगी। अगर आप ये नहीं बता रहे कि किससे माफ़ी मांगी तो टू नहीं आएगा। सो रमेश हैज़ अपोलोजाइज्ड टू द टीचर फॉर, ऐसा करने के लिए। फॉर, अब फॉर प्रपोजिशन है, उसके बाद जेरेंड।
झूठ बोलने के लिए, फॉर टेलिंग अ लाई, ये जेरंड है, ये प्रपोजिशन है। वेटर बिना कहे ही पानी ले आया। अब ले आया सिंपल पास्ट टेंस, कौन लाया? वेटर। द वेटर ब्रॉट, क्या लाया? वाटर। हम द नहीं लगाएंगे, द वाटर का मतलब है वो वाला पानी ले आया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पहले से कोई वाटर डिसाइड करके रखा हुआ था कि ये वाला पानी लाना है, इसलिए द नहीं आएगा। द वेटर ब्रॉट वाटर बिना, बिना कहे, विदाउट बीइंग आस्क्ड या बीइंग टोल्ड। अब हमने यहाँ बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि इस सेंटेंस में ये काम उसको वेटर को किसने कहा पानी लाने के लिए? नहीं दिया हुआ, तो यानी इसका कनेक्शन वेटर से ही है, लेकिन वेटर ने ये काम नहीं किया, वेटर को नहीं कहा गया था, तो यानी ये पैसिव वॉइस है। तो प्रपोजिशन के बाद जेरंड की दो ही शक्लें हो सकती हैं, या तो सीधा एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया जाए, या फिर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। हमने बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि जेरंड के लिए हमको आईएनजी चाहिए, और पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता, तो हमने बी की ऐसी फॉर्म ली जिसके साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं। तो विदाउट बीइंग आस्क्ड या विदाउट बीइंग टोल्ड, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। किसी को कोई काम कहने के लिए आस्क भी यूज़ किया जा सकता है, टोल्ड भी। जैसे शी आस्क्ड मी टू सिट डाउन, शी टोल्ड मी टू सिट डाउन। टेल का मतलब बताना भी होता है, शी टोल्ड मी अबाउट हर प्रॉब्लम, लेकिन किसी को कोई काम करने के लिए, कहने के लिए भी आता है। यह फल बिना छिले अपना स्वाद नहीं दे सकता है। अब नहीं दे सकता है कौन? यह फल। दिस फ्रूट कैन नॉट, कैन नॉट को हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है बिकॉज इट इज़ ट्रीटेड एज अ सिंगल वर्ड। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं, शुड, वुड, कुड, उनमें ऐसा रूल नहीं है कि उनको हमेशा इकट्ठा लिखा जाए, लेकिन कैन नॉट को जब भी ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो इसको सिंगल वर्ड की तरह लिखा जाता है। दिस फ्रूट कैन नॉट गिव, अपना स्वाद। अब फ्रूट ना तो लड़का है ना लड़की है, तो यहाँ पर ना हिज आएगा ना हर आएगा, इट्स, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ों के लिए इट्स आता है। इट्स टेस्ट विदाउट, अब पील मीन्स होता है छीलना, अगर हम लिखते हैं विदाउट पीलिंग तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि छीलने वाला तो सेंटेंस में है ही नहीं, तो फिर पीलिंग का कनेक्शन किससे है? फ्रूट से। अगर छीलने वाला होगा तो वो छीलने से पहले आना चाहिए, तो कोई भी नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, तो ये इसका आंसर होना चाहिए विदाउट बीइंग पील्ड। चोर बिना पिटे ही सच बता देगा, यानी बिना मार खाए ही सच बता देगा। अब सच कौन बताएगा? चोर। द थीफ, अब हमने द क्यों लगाया? क्योंकि हमें मालूम है हम कौन से चोर की बात कर रहे हैं। द थीफ विल टेल द ट्रुथ विदाउट, अब पीटने वाला तो सेंटेंस में है ही नहीं, तो चोर ने तो पीटना नहीं, इसको पीटा जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस, विदाउट बीइंग बीटन, तो ये जेरंड पैसिव वॉइस में है। चोर पुलिस के पीटे बिना ही सच बता देगा, यानी पुलिस उसको पीटेगी, इसके बिना ही वो सच बता देगा। द थीफ विल टेल द ट्रुथ विदाउट, अब हमने पहले क्या किया था? विदाउट के सीधा सीधा बाद बीइंग बीटन लगा दिया। अब हमें पीटने वाला पता है कौन है, तो वो इस काम से पहले यहाँ आना चाहिए प्रपोजिशन के बाद, तो विदाउट द पुलिस बीटिंग हिम। अब बीटिंग क्यों लिखा? क्योंकि पुलिस है यहाँ पर और पुलिस ने ये काम करना है, तो जब भी प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद वर्ब लगाना हो, लेकिन उस वर्ब का जिससे कनेक्शन है वो ये ना होकर कोई और है, तो उसको यहाँ आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आती है वो इसका ऑब्जेक्ट कहलाती है। पुलिस से तो आपको नहीं पता चलेगा, जैसे विदाउट हिम यानी उसके पीटे बिना ही, या विदाउट देम यानी उनके, यानी बहुत सारे लोग थे जो चोर को पीटना चाहते थे, लेकिन उनके पीटे बिना ही उसने सच बता दिया या बता देगा, तो विदाउट देम अगर हमने ऐसे लिखना हो तो दे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर तो पुलिस सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा। सो विदाउट द पुलिस बीटिंग हिम। मैं शौकीन हूँ कि तुम मेरे लिए फल लाओ। अब ये देखो, ये फॉन्ड हमने पहले भी करा था, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स। फॉन्ड के बाद ऑफ और बुक्स दोनों, इसका कनेक्शन मेरे से ही है कि शौकीन कौन है? मैं ही हूँ किताबों का। अब मैं शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ, अगर हम यू यहाँ नहीं लिखते, हम सीधा सीधा लिखते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ ब्रिंगिंग फ्लावर्स, फूल लाने का, पर मैंने तो फूल खुद लाने ही नहीं है, कौन लाएगा? तुम।
तो यानी इस यू को प्रपोजिशन के बाद आना चाहिए। अब यू की ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू होती है, जैसे आई टीच यू, तो यानी वर्ब के बाद भी यू ही लिखा जाता है, तो ये यू ही रहेगा। इसके बाद आएगा जेरेंड। सो आई एम फॉन्ड ऑफ यू। अब हमने हिंदी में तो लिखा मैं शौकीन हूँ की, लेकिन हमको यहाँ पर की नहीं लिखना। आई एम फॉन्ड ऑफ यू ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर मी। तो यानी प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद कई बार आपको दिखेगा वर्ब से पहले कोई ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का, तो इस वर्ब का कनेक्शन, इस जेरेंड का कनेक्शन इससे होता है। तो आज हमने कुछ प्रपोजिशंस के साथ जेरेंड सीखा। अगली वीडियो में भी हम कुछ और प्रपोजिशंस के साथ जेरेंड सीखेंगे। उसके बाद फिर हम अपना टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी है लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है। पार्टिसिपल पर मैं पहले ही वीडियोस बना चुकी हूँ, तो हमको समझना है दोनों में अंतर क्या है, वो हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।